दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरटेल थैंक्स ऐप से फ्रॉड किस तरह होता है। जिस भी बंदे का एयरटेल थैंक्स ऐप में अकाउंट ओपन होता है, भरोसा अकाउंट या नॉर्मल अकाउंट, तो स्कैमर लोग उन्हें तरह तरह से कॉल करते हैं। वो कभी नहीं बोलते हैं कि मैं एयरटेल थैंक्स की लॉगिन ओटीपी मैं आपसे मांग रहा हूँ। वो एक तो बोलेंगे कि मैं वैक्सीन कार्ड से बोल रहा हूँ या राशन कार्ड से बोल रहा हूँ, आपकी राशन कार्ड की काम कर रहा हूँ, या वैक्सीन में मैं आपकी बूस्टर डोज की काम कर रहा हूँ, या आपकी पैन कार्ड की काम कर रहा हूँ। वो किसी और चीज की बात करके आपसे एयरटेल थैंक्स ऐप की जो 4 डिजिट की ओटीपी होती है, वन टाइम पासवर्ड, वो आपसे मांगते हैं और आपका फंड अपने अकाउंट में या अपने रिलेटिव के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उन फ्रॉड लोग करते क्या हैं, कैसे वो हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में 3 सवाल को कवर करेंगे। फर्स्ट, कि उन स्कैमर लोगों को नंबर कहां से मिलता है, वो कैसे जानते हैं कि इनका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में खुला हुआ है, हमने तो उन्हें ओटीपी दिया नहीं है। तो वो कैसे आखिर पता लगाते हैं कि इनका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है। दूसरा सवाल हम कवर करेंगे कि हम ना उन्हें एमपिन बताते हैं और ना ही उन्हें ओटीपी देते हैं, तो वो आखिर कैसे हमारे यूपीआई को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस सवाल को भी हम कवर करेंगे। और तीसरा और सबसे अहम सवाल हम यहाँ पर कवर करेंगे कि हम उन्हें अगर गलती से ओटीपी दे देते हैं तो हमने तो उन्हें एमपिन नहीं बताया था, फिर वो कैसे फंड को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये 3 महत्वपूर्ण सवाल को कवर करेंगे। अगर आपके पास और कुछ सवाल है इन स्कैमर लोगों के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहला सवाल कि उन्हें नंबर कहां से मिलता है, वो जानते कैसे हैं कि इनका एयरटेल थैंक्स में या एयरटेल पेमेंट बैंक में इनका अकाउंट ओपन है। तो ये जानकारी पता लगाना बहुत ही आसान है। पहली बात तो अगर हम फोन पे में किसी का भी नंबर डालते हैं तो उसका नाम वो बता देता है। प्लस अगर हम पेटीएम में किसी का नंबर डालते हैं तो वो उनका नाम भी बता देता है और ये अकाउंट किस बैंक से लिंक है वो भी बता देता है। लेकिन इतनी जानकारी इनफ नहीं है, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी से पैसे देकर ये नंबर हासिल करते हैं। और हमको लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं लीक करते हैं। एक बार मैं ऐसे व्हाट्सएप में एक बंदे से मैं बात कर रहा था जिसने मेरे को एक एईपीएस में काम करने के लिए वो ऐड कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा आपको मेरा नंबर कहां से मिला, तो उसने मेरे को जवाब दिया कि नंबर मुझे एक आदमी देता है, उसके बदले में मैं उसे पैसे देता हूं। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे भी उस आदमी का नंबर दो, मेरे को भी कुछ नंबर्स चाहिए, मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूं। ऐसे मैं उससे बात लेने के लिए उससे बात कर रहा था व्हाट्सएप पे। तो उसने मेरे को नंबर तो नहीं दिया, लेकिन वो प्राइस बताया था कि इतना इतना प्राइस लगेगा, आपको इतनी नंबर चाहिए तो इतना प्राइस मिलेगा। तो मैंने उससे पूछा था कि मेरा नंबर आपको कहां से मिला, तो उसने मेरे को बोला था कि एयरटेल पेमेंट बैंक में आप रिटेलर हैं, वहीं से मेरे को ये नंबर मिला था। देखिए, तो यहाँ से बात जाहिर हो जाती है कि नंबर कहीं ना कहीं से लीक होते हैं। दूसरी बात कि हम उन्हें ना यूपीआई पिन बताते हैं स्कैमर को और ना ही बताते हैं क्या, एमपिन बताते हैं। तो वो हमें फोन करते हैं और बोलते हैं कि मैं आप एयरटेल पेमेंट बैंक से बोल रहा हूं और आप चेक कर सकते हैं आपका फोन पे काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको चालू कराना चाहते हैं या आपको इसी तरह रखना है। तो एक्चुअली वो लोग करते क्या है, अगर आप भी फोन पे में, अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट फोन पे में लिंक है, तो आप अगर 5 टाइम रॉन्ग यूपीआई पिन डालते हैं
तो आपका अकाउंट क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर आप उसे फॉरगेट करते हैं, तो फॉरगेट एम पिन करने के बाद फिर आपका यूपीआई स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 5 टाइम रॉन्ग डाल के वो आपका यूपीआई ब्लॉक कर देते हैं। तो उन्हें तो हमने ना फोन पे का ओटीपी दिया है और ना ही एम पिन दिया है और ना ही एयरटेल थैंक्स की ओटीपी दिया है। तो वो करते क्या है कि हमारा यूपीआई ब्लॉक हो जाता है। तो एक्चुअली वो करते हैं, आपके एयरटेल थैंक्स में वो नंबर इंपुट करते हैं। वो नंबर डालने के बाद वो 5 टाइम रॉन्ग ओटीपी डाल देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि एयरटेल पेमेंट बैंक वाले को पता लगता है कि कहीं पे धोखाधड़ी हो रहा है, इसलिए वो क्या करता है कि यूपीआई ब्लॉक कर देता है। और वो इस चीज की फायदा उठाते हैं कि हम एयरटेल पेमेंट बैंक से बोल रहे हैं और देखिए आपका एयरटेल पेमेंट बैंक अभी काम नहीं कर रहा है। और हम चेक करते हैं 1 टाइम और पता लगता है कि हाँ भाई सच में काम नहीं कर रहा है, देन उसे हम ओटीपी दे देते हैं कि वो हमारा चालू कर देगा। लेकिन वो चालू नहीं करता है, वो चोर होता है और हमारे फंड को ट्रांसफर कर लेता है। तीसरा सवाल हम जानेंगे कि हमने सिर्फ उन्हें ओटीपी दिया है, हमने ना उन्हें यूपीआई पिन दिया है या एम पिन हमने तो उसे दिया ही नहीं है, फिर वो फंड को ट्रांसफर कैसे कर लेते हैं। वो एयरटेल थैंक्स में लॉगिन करते हैं क्योंकि हमने उसे ओटीपी दे दिया बाय मिस्टेक, भूल चूक से। तो वो स्कैमर होते हैं, उनके पास कुछ टेक्निक होती है। वो मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम जो ओटीपी है वो 1 टाइम एक्सेस देता है किसी के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो ओटीपी से ही पैसे को ट्रांसफर कर लेते हैं और हमारे अकाउंट को क्या करते हैं, वो खाली कर देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर अकाउंट है या किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, इवन अगर वो बैंक वाला बोलने का क्लेम कर रहा है कि मैं एयरटेल पेमेंट बैंक से बोल रहा हूँ या किसी भी बैंक से बोल रहा हूँ, कोई भी एसडीओ हो, डीसीओ हो, क्योंकि ट्रू कॉलर में वो लोग बड़े बड़े लोगों का नाम सेव करते हैं। एक बार मेरा फोन आया था, ट्रू कॉलर में दिखा रहा था एसडीओ ऑफिस, देखिए तो वो ट्रू कॉलर में नाम लिखना आसान है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें ओटीपी, एम पिन, कार्ड का डिटेल कुछ भी किसी को शेयर नहीं करना है। अगर वो बोल रहा है कि बैंक वाला है, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है तो आप जो रिटेलर हैं जिसके पास आपने अकाउंट ओपन किया है, आप उसके पास जाएंगे, वो आपका अकाउंट ओपन कर देगा। जो आपका अकाउंट खोलेगा, अगर कुछ गलती होता है तो वही ना उसको सुधारेगा। दूसरा, अगर आपसे फोन करके ओटीपी मांग रहा है, समझिए कि वो धोखेबाज है, चोर है, आपसे आपके पैसे को वो चुराने वाला है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।